डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का चौथा एपिसोड करने जा रहे हैं। 3 एपिसोड्स हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही प्रेशियस कंटेंट्स हम लोगों ने इस बीच पढ़ा है, सॉल्व किया है और साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट्स भी आ रहे हैं, तो उसे भी आप बनाएं और जांचें कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं जो हमें जानना चाहिए। साथ ही जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है, नेचुरली जिन लोगों ने ऑनलाइन मंगाया है वो आने में समय लगेगा, तो आप जब तक इसे ऐसे ही देखें, समझें या संभव हो तो किसी से शेयर करें और प्राप्त करें, नहीं तो 2-4 दिन वेट कर लें, इसी तरह से टॉपिक सुन लें, पढ़ने का प्रयास करें, इसके प्रैक्टिस सेट्स बनाएं। लेकिन 3-4-5 दिनों में आपके भी बुक्स आ जाएंगे। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, लेकिन 4-5 दिनों में ये मिलने लगेगा। आज जो हम लोग टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इस बुक के अलावा हम कहेंगे कि एक बुक आप ज़रूर अपने साथ रखिए। ये बुक तो है ही अच्छा, लेकिन ये वन लाइनर्स हैं, ये एनसीईआरटी का सार है, ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा एक तरह से रिक्वेस्ट होगा कि आप लूसेंट या क्रॉन दोनों में से कोई भी एक ज़रूर आप रखें चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक का सार है, निचोड़ है, यहाँ से निकाला हुआ, वहाँ से निकाला हुआ, तो आप सार पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो हमें जानना ही चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि क्रोनोलॉजिकली समझ कर चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए एक आपको लूसेंट या क्रॉन साथ में रखना चाहिए, और जिसके लिए हम उसके लिए अलग से टॉपिक्स दे रहे हैं, अलग से उसके लिए हम आपको टॉपिक्स दे रहे हैं, उसे भी आपको करना है, सिर्फ इस वन लाइनर से नहीं होगा। ये अलग बात है कि अच्छा कंटेंट, अच्छा समझ आपका विकसित होगा इससे, लेकिन आप ज़रूर कोई एक बुक दोनों में से रखें। एनीवे, चलिए आज हम लोग 4 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक होता है इंडियन पॉलिटी से। आज इंडियन पॉलिटी में हम लोग एक पेज में मात्र भाग कर रहे हैं, यानी पार्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा भारतीय संविधान 3 रूपों में विभक्त है, अनुच्छेद, अनुसूचियां और पार्ट यानी भाग। अब भाग का यहाँ पर सारा एक जगह कलेक्शन है। आपको कई बार एग्जाम में आता होगा पंचायती राज किस भाग में वर्णित है, या आपातकाल किस भाग में वर्णित है, संविधान संशोधन, या अनुच्छेद या अनुसूचियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, पार्ट्स या भाग के कर रहे हैं। पूरा संविधान अगर इसे बांट दिया जाए कि कितने भाग में हम बांट दें विषयों पर आधारित, तो 22 ऐसे भाग बनते हैं। तो ये आप 22 भाग करेंगे। आज हम इसी भाग को उठा रहे हैं। एक पेज मात्र करना है, इसमें केवल भाग है, पार्ट्स है, लेकिन आपका हम आसान कर देते हैं काम। पूरा पार्ट निकालेंगे तो बोझिल हो जाएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। 22 भाग याद भी नहीं होगा, इसे हम आपको केवल 8 भाग में बांट देते हैं, 8-9 बस, 22 भाग नहीं रखना है। वही उसी से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन दिखा देंगे उसी पार्ट से। चलिए, पार्ट 1 जिसमें भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो पार्ट 1 में वर्णित है। पार्ट 2 नागरिकता है, सिटीजनशिप है। पार्ट 3 मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है। उसका नेक्स्ट भाग है पार्ट 4, इसमें आपका नीति निर्देशक तत्व है, यानी डीपीएस है। डीपीएस पार्ट 4 में है। उसके बाद 4A का आप ज़रूर कर लें, 4A में या 4 को में मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य वर्णित है 4A में, ये भी एग्जाम में आता है। और उसके बाद डायरेक्ट आप जंप लें, पार्ट 9 में आप जाएंगे तो पंचायती राज है, नगर पालिका है या स्थानीय शासन से संबंधित है। एग्जाम में नॉर्मली आता है पंचायती राज किस भाग में वर्णित है, तो ये 9 हो गया। उसका फिर जंप आप लें, आप 15 पे चले जाएं। 15 पे निर्वाचन है, इलेक्शन है। उसका 16 छोड़ दें, 17 और 18 आ जाए। 17 में राजभाषा है और 18 में आपातकाल है, इमरजेंसी है, और फिर 20 पे आ जाए, संविधान संशोधन है। बस बीच के सारे आप छोड़ दें, आएगा ही नहीं। बड़ी संभावना है, पूरी संभावना है कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना से ही रेगुलर आता है। अब कभी कभी सेटर बदमाशी करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पहले इतना कर लें, और अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो बाद में करें। कम से कम इतना आप पहले कर लें, 1 2 3 4 4A, उसका 9, उसका 15, उसका 17 18 और 20 भाग में इतना कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं तो वहाँ पर आपको ज्योग्राफी आता है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें जो टॉपिक्स आता है। इंडियन ज्योग्राफी में जो हम लोग आज पेज ले रहे हैं उसमें बहुत ही प्रेशियस जानकारी है भारत के बारे में। ये सामान्य जानकारी है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, आप जानते भी होंगे, लेकिन ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राजकीय फूल, राजकीय पेड़, या भारत की जनसंख्या घनत्व, भारत के शहरी जनसंख्या, या भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सब ठीक है, आप पहले से भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप करके देखें, और भी बहुत कुछ है इसमें, और भी बहुत कुछ है। तो ये आप इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। उसके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप आते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक ही पेज करना है, और उसमें ये सोलर सिस्टम ही हम लोग लेकर बढ़ रहे हैं, जिसमें आज है आपको ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह।
यानी प्लैनेट, सैटेलाइट और एस्टेरॉइड्स और उससे संबंधित छोटे मोटे और तथ्य। तो एक ही पेज है सोलर सिस्टम से संबंधित है, ग्रहों उपग्रहों से संबंधित है। उसको नेक्स्ट पेज हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और आजकल ऐसे भी स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा खबरों में सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो इस पर मंगलयान अभियान या चंद्रयान ये सब आपको दिखाई देगा और स्पेस में क्या कुछ अलग अलग देश कर रहे हैं। यूएई देखिए मंगल अभियान कर रहा है। तो विश्व के कौन कौन से देश मार्स मिशन पे कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर एक अच्छा बॉक्स बना कर दिया हुआ है और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप स्पेस टेक्नोलॉजी करेंगे, उसका दूसरा पेज करेंगे। कल हम लोगों ने इसका पहला पेज किया था। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जिससे रेगुलर क्वेश्चन आता है और इस सेगमेंट को आपको ऐसे भी मजबूत करना चाहिए। आज जो हम लोग पेज ले रहे हैं, आप राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य बहुत सुनते हैं, यानी सैंक्चुअरी और नेशनल पार्क, ये यहाँ पर सारा दिया हुआ है। अलग अलग राज्यों का सब तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एक पेज में हट सकता था वो यहाँ पर कलेक्ट करके दिया हुआ है। एग्जाम्स में आते हैं। अगर ओडिशा से संबंधित राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य आप समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कलेक्शन है। अब यहाँ पर हम एक बात कहेंगे, इस तरह का जो भी बॉक्स बना कर दिया हुआ, या इससे पहले हम लोगों ने देखा इंडियन ज्योग्राफी में भारत की सामान्य जानकारी, ये एक दिन में नहीं होता है। तो इसका उपाय ये है कि आप 5-5 पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करें, 5-5 पॉइंट्स, और हर 2-3 दिनों पर इसे रिवाइज करें। नहीं तो बहुत डेटा है, आपको इतना याद नहीं रहेगा। तो क्या आप केवल एक दिन पढ़ करके एग्ज़ाम में आप चाहेंगे कि हल हो जाए? ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डेटा वाला सेगमेंट है, जैसे ये वाला भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वन्यजीव है, तो ये आप कॉपियों में 5-5 डेली 5-5 अब एक जगह कॉपी में नोट कर लें। भारी भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और उसे हर 3 दिन 4 दिन पर उलट कर देखें कि अच्छा क्या है भारत की सामान्य जानकारी। अच्छा, जनसंख्या घनत्व में टॉप 3 राज्य कौन से हैं, तो ये सब आपको कॉपियों में नोट करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा समय आप दें और समझ को विकसित करें, रिवीजन बढ़ाएं, तभी याद रहेगा। उसके बाद क्रमवार 3 साइंस के टॉपिक्स दिखाई देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज फिजिक्स में बहुत सिंपल है, पहले से भी आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। तो आज है केवल गति का नियम, मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है। इसमें आप न्यूटन्स लॉ आपको समझना है और उसके सारे एप्लीकेशन। तो वेरी सिंपल पेज है, आसान समझने वाला है। उसके बाद केमिस्ट्री का पेज आता है, वहाँ हम लोग अम्ल भस्म क्षार कर रहे हैं, ये भी हम लोग का पढ़ा हुआ है। पर चलिए एनसीईआरटी का सार देख लेते हैं कि सार में क्या था। अगर हमने 6 से 12 नहीं अभी पढ़ा है तो अभी तत्काल एक पेज में देखें कि क्या सार में दिया हुआ है। तो ये सब आप एक पेज में केमिस्ट्री में एसिड, बेस और सॉल्ट करेंगे। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हम लोग इवोल्यूशन कर रहे हैं, जैव विकास, जीवों का विकास क्रमशः कैसे हुआ। आप जानते हैं कि सांप के पहले पैर हुआ करते थे, उसका पिक्चर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका जीवांश मिला है, ये पैर स्पष्ट दिख रहा है कि सांप के पैर हुआ करते थे। हम लोगों ने तब तक सुना है, इत्तेफाक से ये पिक्चर हमें नज़र आ गया, हमें मिल गया, तो हमने इसे सेव कर लिया था। तो सांप के 2 पैर यहाँ पर साफ दिख रहे हैं, 2 नहीं 4 पैर दिख रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं पहले इनके पैर हुआ करते थे, लेकिन जैव विकास के क्रम में इनके पैर की इनको आवश्यकता नहीं थी, तो ये लुप्त हो गया। उसी तरह जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो ये इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे, उसी क्रम में अगला पेज है। अब यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, सबका उसके इन्वायरमेंट के साथ उसका सामंजस्य, उसे ही पढ़ना है। उसको नेक्स्ट पेज हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और आजकल ऐसे भी स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा खबरों में सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो इस पर मंगलयान अभियान या चंद्रयान ये सब आपको दिखाई देगा और स्पेस में क्या कुछ अलग अलग देश कर रहे हैं। यूएई देखिए मंगल अभियान कर रहा है। तो विश्व के कौन कौन से देश मार्स मिशन पे कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर एक अच्छा बॉक्स बना कर दिया हुआ है और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप स्पेस टेक्नोलॉजी करेंगे, उसका दूसरा पेज करेंगे। कल हम लोगों ने इसका पहला पेज किया था। और फिर हम लोग आधुनिक भारत में यूरोपियनों का आगमन कर रहे हैं। हम लोगों ने बंगाल किया था पिछली बार कल। आज मैसूर और पंजाब है। ये क्यों, किस लिए? मैसूर यानी टीपू सुल्तान और पंजाब यानी रंजीत सिंह। तो इन दोनों का अंग्रेज़ों से क्या संबंध रहा और कौन कौन से युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए टीपू के समय, एंग्लो मैसूर वॉर, और कौन कौन सी संधियाँ हुई वो एग्जाम्स में आते हैं। और उधर रंजीत सिंह का राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। रंजीत सिंह को सरकार को क्या कहते थे? ये सब नाम एग्जाम्स में आते हैं। साथ ही अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि, ये संधियाँ, सलबाई की संधि, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। ये सब अच्छा बॉक्स बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप करेंगे पंजाब और मैसूर के संदर्भ में अंग्रेज़ों की नीतियाँ। और उसके बाद इसे 11 पेजेस में हम लोग का लास्ट पेज इकोनॉमी वाला होता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, योजनाओं से संबंधित है, प्लानिंग, पंचवर्षीय योजनाएं,
इससे क्वेश्चंस बिल्कुल दिखते हैं डेफिनेटली। आइए देखते हैं कि सार में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी सार में क्या था, उसका एक पेज में कलेक्शन देखते हैं। तो ये आपकी भी चिंता दूर हो जाएगी कि एनसीईआरटी में हमने नहीं पढ़ा या पढ़ा। तो एक पेज में पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट कहाँ से आया और अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पे आधारित थी, किस वर्ष आई, किस में गरीबी रेखा, समावेशी विकास, ये सब आपको दिखाई देगा पंचवर्षीय योजनाओं में। यही बाद में नीति आयोग बन गया। उसके बाद हम फिर कहेंगे कि केवल इससे काम नहीं चलेगा, और मेरी इस बात को आप लोग ज़रूर मानिए, क्योंकि अभी हम लोग 2-4 दिन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन हमारे पास कंसेप्ट भी बिल्ड हो, तो उसके लिए हम कहेंगे लूसेंट या क्राउन, कोई भी एक बुक आप ले लें। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्राउन पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रुप सी, ग्रुप डी, रेलवे या एसएससी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए। तो आप समझ लें, बांट लें आपके प्रायोरिटी कहाँ है। इसमें से कोई एक बुक आप रख सकते हैं, उसमें हम लोग टॉपिक वाइज ले रहे हैं। आज हम लोग बुक से ले रहे हैं टॉपिक, इसमें हम लोगों ने भी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया हुआ है। तो हम लोग पहले गुलाम वंश और खिलजी वंश कर चुके हैं, कल हम लोगों ने ये टॉपिक लिया था। आज उसके बाद का तुगलक वंश आता है, तो उसे आपको पढ़ना है। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी आप समझ लेंगे, इनकी नीतियाँ क्या थी, इनके संस्थापक कौन थे, इन लोगों ने किस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया, कौन कौन सी नीतियाँ चलाई, कहाँ पर इनकी नीतियाँ फेल हो गई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग एक साइंस का टॉपिक लेते हैं, जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव कर चुके हैं, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया हम लोगों ने लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आप बढ़ेंगे अगर, तो आपको प्लांट किंगडम दिखाई देगा, यानी पादप जगत, प्लांट किंगडम करना है। जितने भी प्लांट हैं इन्हें अलग अलग वर्गों में कैसे विभाजित किया गया, एक बीज वाले, दो बीज वाले, खुले बीज वाले, बंद बीज वाले, बिना बीज वाले, बहु बीज वाले। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, यही सब करना है, जिसमें मुख्य रूप से इन प्लांट्स को उनके बीजों के आकार, संख्या या नहीं होना या होने के आधार पर विभाजित किया गया। तो इसे आपको करना है प्लांट किंगडम में। उसके बाद बिहार का भी एक टॉपिक करना होगा। अगर बीपीएससी आप दे रहे हैं, बिहार के पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिहार का एक टॉपिक करना होगा, और इसमें हम 2 बुक्स चलाएंगे, एक क्राउन और दूसरा इम्तियाज़ अहमद। इन दोनों से हम पेजेस भी आपको देंगे, ताकि आप डायरेक्ट जाएं पेज पर और पढ़ें और टाइम आपका वेस्ट ना हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया में बिहार में किस तरह से आधुनिक भारतीय इतिहास का शुरुआत हुआ। यूरोपियनों के आगमन से ही मूल रूप से हमारे यहाँ आधुनिक भारत काल शुरू होता है। तो बिहार में यूरोपियनों का आगमन करना है, किस तरह से अलग अलग पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या फिर ब्रिटिश आए और कहाँ कहाँ इन्होंने कोठियाँ स्थापित की। बिहार के संदर्भ में यूरोपियनों का आगमन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल मिस नहीं कीजिए, आज ही इसे समाप्त कीजिए। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, अभी जिस ढंग से भी हम लोग कर रहे हैं इसे आप लेकर चलिए, आगे बढ़िए। इसमें आगे सुधार भी होता रहेगा और ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड ये कंटेंट भी आपको दिखाई देगा। अभी हम लोग स्पीडी और पीडी यानी प्रतियोगिता दर्पण लेकर चल रहे हैं। अब स्पीडी में पेज नंबर 4 और पेज नंबर 6 कीजिए, 5 छोड़ दीजिए। 5 में संसदीय क्षेत्र है नेताओं के, तो ये सब हमें नहीं करना है। और 4 में आपको वैश्विक संगठन के हेड ऑफ द स्टेट्स दिखा देंगे, वर्ल्ड बैंक है या WHO है, इनके हेड ऑफ द स्टेट्स। और 6 में आप आएंगे तो यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, 5 नहीं करना है। स्पीडी का पेज नंबर 4 और 6 करना है, जो 6 सितंबर तक का स्पीडी है प्रणब मुखर्जी का, जिसमें पिक्चर है। और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण में तीसरा सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल कर चुके हैं। तीसरा सेगमेंट आता है नवीनतम सामान्य ज्ञान। ये पीडी का 5 में से एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें नवीनतम सामान्य ज्ञान है। कहीं कोई नई नियुक्ति हो गई, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस आ गया, कोई नई बुक आ गई, कहीं राज्यपाल अपॉइंट हो गए, ये सब आपको नवीनतम सामान्य ज्ञान में दिखाई देता है। तो पीडी का ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम फ्रेंडली सेगमेंट है, इसे अच्छे से करना है। तो ये था आज का 4 नंबर एनसीईआरटी का सार संग्रह का एपिसोड। इसे आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, और यूजुअली ये आपका 6 बजे मॉर्निंग के आसपास या 1 आध घंटा लेट या बिफोर 1-2 घंटा भी आ जाता है। तो अभी यही रूटीन फॉलो होगा, इसे आप ज़रूर करें, 1 महीना तक करें, और आपको पता चलेगा कि यस हमने कुछ किया है, कुछ समझा है, कुछ हमने इम्प्रूव किया है। जो लोग नए हैं विशेषकर, टेक केयर।